Class 12th, Subject Biology, Chapter Principle of Inheritance and Variation. Today's content is linkage, crossing over, and different genetic or disorders. So, dear student, we are going to study the linkage. Large number of genes are found in each species of plant to produce in various character. The number of genes is from thousand to lakh, while the number of chromosomes is constant and limited. The number of chromosomes more than 100 is very rarely found, hence obviously numerous genes should be present on the one single chromosome. So we can say that linkage is the tendency of two or more genes live together in same chromosome during genetic transmission. Means जीन्स की वह टेंडेंसी जिसके साथ वो अटैच है, जिसके साथ वो सीक्वेंस में अरेंज है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बार बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंक रह कर ट्रांसफ़र होना चाहता है या ट्रांसमिशन होना चाहता है, तब वो टर्म लिंकेज कहलाता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल्स का लॉ एग्जाबिस करता है कि इनहेरिटेंस ओनली व्हिच टू आर मोर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर हुज जीन्स आर इंडिपेंडेंट दे आर सिचुएटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम सच कैरेक्टर्स हुज गैमेट आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट अप्लीकेबल टू देम. According to Batson and Punnett, when they failed to observe the independent assortment in two alleles on the pea plant, on the basis of that experiment, he obtained the result F2 generation by performing two hybrid cross for the color of flower length of pollen grain totally different from the law of independent assortment. Because F2 generation very large number of parental type of offspring and very less number of non-parental of recombinant type of offspring are produced. Means जब बेटसन और पुनेट ने मेंडल के अकॉर्ड F2 और F1 जनरेशन की स्टडी की, तब उन्हें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्ड 9:3:1 रेशियो की जगह 7:1:7 या 1:7:1 देखने को मिला. इसमें एक विशेष बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि इन जनरेशन्स में हमें ऑफ स्प्रिंग पर पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा अपीयर हुए दिखाई देते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेशन के फलस्वरूप नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स का एक्सटेंशन हमें कम देखने को मिला. इससे कंक्लूजन लिया गया कि जीन्स जिस लोकाई में अरेंज होता है, जिस सीक्वेंस में अरेंज होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वह एक वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसी तरह उसी सीक्वेंस या उसी अरेंजमेंट में ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट हो, और यही टेंडेंसी लिंकेज के नाम पर जानी जाती है, जिसे बेटसन और पुनेट ने अपने ऑब्जर्वेशन से जस्टिफाई किया. बेटसन और पुनेट ने रिपोर्ट किया कि जो रिजल्ट ऑब्टेन किए गए हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के द्वारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से, वो कपलिंग और रिपल्सन टेंडेंसी शो करते हैं, चाहे वो जीन्स. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स कम टुगेदर फ्रॉम वन पेरेंट्स ओनली देन दे इनहेरिट इनटू द कमिंग जनरेशंस टुगेदर ड्यू टू व्हिच द ऑफस्प्रिंग वेरिंग पेरेंटल काइंड ऑफ कैरेक्टर आर ऑब्टेन इन द मच लार्ज नंबर. Offspring bearing new kind of characters are less in number. Means जब दो डोमिनेंट कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस समय पर वो उसी तरह ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, इसलिए बार बार हमें पेरेंटल कैरेक्टर ग्रेटली इंटेंशन में दिखाई देता है. टाइप ऑफ लिंकेज: कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. कम ऑन हियर, व्हाट डू मीन्स बाय कंप्लीट लिंकेज? When recombinant are not formed in a linked genes, those linked genes in which crossing over does not occur, it called complete linkage. ऐसे लिंक जीन जिनमें ना तो क्रॉसिंग ओवर होती है ना तो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं. ऐसी कंप्लीट लिंकेज उन जीन्स के बीच या एमोंग हमें देखने को मिलती है जो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होते हैं एक ही क्रोमोसोम में. मॉर्गन के अकॉर्ड मॉर्डन ने स्टडी करी कंप्लीट लिंकेज की डिफरेंट कैरेक्टर्स में ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पर. उनके एक्सपेरिमेंट में देखा कि ही क्रॉस्ड ग्रीव कलर ग्रे कलर्ड और लॉन्ग विंग्ड ड्रासोफिला विथ ब्लैक कलर्ड एंड वेस्टिजियल विंग. ही फाउंड दैट F1 जनरेशन हाइब्रिड होमोजाइगस रिसेसिव एंड डोमिनेंट. व्हाट मीन्स इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंसी मीन्स जब रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर की
प्रोसेस उन लिंक्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम में नहीं होती या शो नहीं की जाती, तब उसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने ड्रासोफिला में कंप्लीट लिंकेज की स्टडी की। किनके बीच में करी? तो उन्होंने क्रॉस किया कलर्ड आइज और लॉन्ग विंग्स पर, किसके साथ? ब्लैक, कलर्ड और वेस्टिजियल विंग्स पर। इनकम्प्लीट लिंकेज incomplete linkage means when some recombinant are found in the link genes, some crossing over occur between link genes, that's called incomplete linkage। आपने कंप्लीट लिंकेज में जाना था कि ना तो क्रॉसिंग ओवर होती ना तो ही रिकॉम्बिनेशन होता, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज वह लिंकेज है जिसमें लिंक्ड जीन के मध्य कुछ अमाउंट में या सम अमाउंट में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। इस तरह की लिंकेज हमें उन जीन्स के बीच में देखने को मिलती है जो एक दूसरे से एक ही क्रोमोसोम में दूर स्थित होते हैं। सच टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज को हम ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में देख सकते हैं, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज हम फीमेल ड्रासोफिला में जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू देख सकते हैं। यदि हम ग्रे और लॉन्ग का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं ब्लैक और वेस्टिजियल वाले से, तब हमें जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें ग्रे और लॉन्ग वाले हमें जनरेशन मिलती है। यदि हम यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जिससे हम टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं, तो हमें F2 जनरेशन पे 41% ग्रे और लॉन्ग, 41% ब्लैक एंड वेस्टिजियल, ग्रे और वेस्टिजियल 9% और ब्लैक और लॉन्ग हमें 9% देखने को मिलता है। लिंकेज ग्रुप, ऑल द लिंक जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप। मतलब किसी होमोलॉगस क्रोम में एक ही लोकाई से एक ही सीक्वेंस में अरेंज जीन्स का ग्रुप लिंकेज ग्रुप कहलाता है। किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सभी जीन्स वेरियस ग्रुप में डिवाइड होते हैं, मीन्स वो वेरियस लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी, number of linkage group in a particular species equal to its number of chromosome pair on haploid number। एक क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किसी भी स्पीसीज में पाए जाने वाले लिंकेज ग्रुप इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर, कितने क्रोमोसोम पेयर उसमें पाए जाते हैं, या हैप्लॉइड नंबर कितने होते हैं। ड्रासोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए केवल इसमें 4 लिंकेज ग्रुप ही देखने को मिलते हैं। इसी तरह ह्यूमन में 23 पेयर, गार्डन पी में 7 पेयर और मेज में 10 पेयर देखने को मिलते हैं। एक स्पेशल रिपोर्टिंग है क्या? द साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट on the chromosome. The number of genes on a small chromosome is less, hence the size of its link group is also small. Bacteria have only one linkage group because it have only one chromosome. So dear student, हमने ये जाना कि जो जीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक साथ अरेंज होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। ये लिंक रहने की टेंडेंसी ही लिंकेज कहलाती है। लिंकेज 2 टाइप की है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज जीन्स का वह ग्रुप होता है, लिंक ग्रुप होता है, जिसमें नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसे हम ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पर देख सकते हैं। सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें ऐसे जीन्स का ग्रुप होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए सेपरेट हो जाते हैं। और लास्ट में हमने जाना लिंकेज ग्रुप। मीन्स जीन्स की आपके क्रोमोसोम की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, जीन्स जितने ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ही लिंकेज ग्रुप नहीं होंगे। जैसे बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम सिंगल जीन्स है, इसलिए उसमें सिंगल लिंकेज ग्रुप बनता है। आफ्टर दैट द लिंकेज वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रॉसिंग ओवर, इंपॉर्टेंट टर्म्स, हाउ टू न्यू कैरेक्टर अराइज। हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर स्टडी कर क्यों रहे हैं, समझिएगा आप। एक्चुअली जब हमने ये देखा कि हम अपने अपने पेरेंट्स और अपने ही एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न हुए आप स्प्रिंग को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 90+% पर हमारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। मेंशन करिएगा हमारी बात, 90% से ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स और हमारे कालगियोस के सिमिलर होते हैं। मतलब वही कैरेक्टर जो पेरेंट्स में होते हैं वो हम पे ट्रांसफ़र होते हैं। ये टेंडेंसी
सेम कैरेक्टर्स की लिंकेज के द्वारा डिफाइन की जाती है कि जीन्स को ट्रेंड होता है, टेंडेंसी होती है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी तरह उसी लोकाई में जाना चाहता है, वो बदलना नहीं चाहता। इसलिए 90% से ज़्यादा कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि फिर 10% डिफरेंट कैरेक्टर देखने को क्यों मिलते हैं? तो आंसर आता है क्रॉसिंग ओवर। सो स्टडी द क्रॉसिंग ओवर। Complete linkage is very rarely found in the nature. On the most of the organisms has been seen that offspring formed from the parents are also produced some offspring having characters different from their parents. The reason for this is incomplete linkage occurring during meiosis division. The process of separating the linked genes in a way was called crossing over, said by Mr. Morgan. मॉर्गन के अकॉर्ड ऐसे लिंक्ड जीन्स जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है उनको रीअरेंज करने की टेंडेंसी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में बनने वाला क्रॉस और उन क्रॉस का ओवर हो जाना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। मीन्स पहले इसमें नॉन सिस्टर क्रोमोसोम सिनाप्सिस बनाते हैं, सिनाप्सिस का डुप्लीकेशन होता है, मीन्स रेप्लिकेट होकर वो डबल हो जाते हैं, फिर उनके बीच में बनता है क्रॉस और चाजमा, चाजमा ओवर होता है, टर्मिनेट होता है और दोनों क्रॉस अलग हो जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली टू टाइप्स की होगी, सिंगल क्रॉसिंग ओवर एंड डबल क्रॉसिंग ओवर। ओनली वन चाजमा इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यदि बनने वाला क्रॉस एक है तो चाजमा बनेगा एक और तब हम उसे कहेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यदि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में 2 स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, 3 स्ट्रैंड ट्रिपल क्रॉसिंग डबल क्रॉसिंग ओवर और 4 स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर मीन्स 2 या 2 से अधिक चाजमा बनते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच बाईवैलेंट क्रोमोसोम में, तब हम उसे रीडिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में कि 2 स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर करते हैं, 3 स्ट्रैंड भी डबल क्रॉसिंग ओवर करते हैं और 4 स्ट्रैंड भी डबल क्रॉसिंग ओवर करते हैं। रिकॉम्बिनेशन। Recombination is a process that can occur under various conditions but occur more frequently during the meiotic division. Recombination means जीन्स का अपनी लोकस को चेंज कर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड में एक्सचेंज हो जाना, अपनी पोजीशन और नंबर को बदल देना, मीन्स जीन्स का रीअरेंज होना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। और ये सबसे ज़्यादा हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है जब हम मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। मियोटिक प्रोसेस में क्या फॉर्म किया जाता है? हैप्लॉइड प्रोडक्ट बनते हैं डिप्लॉइड सेल से, जीनोटाइप डिफरेंट होता है, 2 हैप्लॉइड जीनोटाइप टाइप्स हमें मिलते हैं डिप्लॉइड सेल से। एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट आर फॉर्म्ड। मीन्स जब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होगा और फिर उनमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लॉयटीन एंड डायकिनेसिस जैसी प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, उस समय पर जीन्स रिकम्बाइन होगा, न्यू कैरेक्टर अराइज होंगे। सिग्निफिकेशंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंस क्या है? जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा और यह जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स न्यू स्पीसीज डेवलप होने के लिए, मीन्स न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट में जेनेटिक वेरिएशन में क्रॉसिंग ओवर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्रॉसिंग ओवर प्रूव करता है क्या? क्रॉसिंग ओवर दैट जीन्स आर अरेंज लाइनियरली इन द क्रोमोसोम। मीन्स ये भी प्रूव करता है कि जीन एक कतार या लाइन में लगे होते हैं, तभी तो यदि हम नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में चाजमा बनाते हैं तो उनकी पोजीशन अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ जीन। It exhibits gene as the smallest genetic segment of chromosome in which no crossing over occur। हम जीन्स को नई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम का वह भाग जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है? जीन्स। मीन्स जीन्स को बीच से क्रॉस नहीं किया जा सकता या सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो डियर स्टूडेंट, हमने क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। टेंडेंसी क्यों पढ़ा हमने इसे? क्योंकि हमने ऑर्गेनिज्म में 90% सेम और 10% डिफरेंट कैरेक्टर देखे। इसी बेस पर हमने 2 न्यू टर्म्स क्वाइन किए, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट टर्म सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मिस सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम से किस तरह डिसीज ट्रांसफ़र होती है या सिंड्रोम ट्रांसफ़र होते हैं या कंडीशन हमारे बॉडी में कॉज होती है और हम सफ़र करते हैं।
सेक्स क्रोमोसोम यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें उनके भी कुछ सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप ही इनहेरिटेड होते हुए चले जाते हैं। इस तरह से सेक्स डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम या जीन्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा कुछ और भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ऐसे को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ये सभी करेक्टर इन्हीं सेक्स लिंक्ड जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट मॉर्गन ने इसे स्टडी की, डिस्कवर किया सेक्स लिंक्ड जीन्स को कहाँ पर, ड्रासोफिला में। इस बेस पर उन्होंने हिज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि पहला आंसर सेक्स लिंक्ड जीन्स इज सिचुएटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड नो एलील्स ऑफ दिस जीन प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। क्या कह रहा है, आंसर बदलिए कि वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, सेक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है और एक्स का एलील्स वाई पर नहीं होता है और वाई के पास कोई एलील्स प्रेजेंट नहीं होता है अपना या एक्स का। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, रेड आई मेल लिया था और रेड आइड फीमेल लिया था। उन्होंने 50-50% के बीच में ड्रासोफिला का एक्सपेरिमेंट कराया और उनमें डिफरेंट वेरिएशंस को देखा। यदि हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक डिसीजेस की बात ह्यूमन के लिए करें तो पहला नाम आता है कलर ब्लाइंडनेस। मिस कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में सफ़र करने वाले व्यक्ति को ग्रीन और रेड कलर में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। मीन्स उसकी आइज रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के नाम पर भी इसे जाना जाता है। ये डिसीज इसलिए होती है क्योंकि उसमें रिसेसिव जीन सी विच इज सिचुएटेड इन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इस पर पाया जाने वाला क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, रिसेसिव होता है और एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। हॉर्नर ने सबसे पहले इसको कलर ब्लाइंडनेस को 1876 में कंफर्म किया। इन वेरियस कंडीशन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिसीज इज फॉलोइंग द मैनर व्हेन द, आप समझिएगा बात क्या है ये, कलर ब्लाइंडनेस को डिसीज को काज करने वाला जीन रिसेसिव जीन्स होता है और किस पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। मीन्स कोई इसमें कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ कैरियर होंगे, कुछ इन्फेक्टेड होंगे। जब हम इनके बीच में पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर कलर ब्लाइंडनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होगी। सेकंड इज द हीमोफीलिया। यह अनदर मोस्ट सीरियस सेक्स लिंक्ड डिसीज है जो ह्यूमन में देखने को मिलती है। इसे भी ब्लीडर डिसीज के नाम पर जाना जाता है। क्यों, या और आंसर ध्यान दीजिएगा, वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज थी। ये भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है जिसका जीन्स एच है और कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। द पर्सन, जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है, हैव ब्लड व्हिच डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड एट्थ व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ये हुआ कि यदि बॉडी में कभी कट लगता है, ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, थोड़ी देर बाद वो क्लॉट बनाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया को सफ़र करेगा उसमें एट्थ फैक्टर जो है ब्लड को क्लॉट करने वाला वो एब्सेंट होगा और वो नॉर्मली जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होगा और उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। नॉर्मली ब्लड क्लॉट होने का जो टाइम है वो 2 से 8 मिनट का है जब इंजरी हमारे बॉडी पर लगती है, लेकिन यदि किसी को हीमोफीलिया है तो 30 मिनट से 24 आवर्स तक का टाइम लग जाता है ब्लड को स्टॉप या तो क्लॉट होने में। द इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिसीज सेम एज फाउंड इन द कलर ब्लाइंडनेस। क्यों, क्योंकि ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन से कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, नॉर्मली जेनेटिक डिसऑर्डर आर टू टाइप, फर्स्ट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया। पहले को हमने एक को हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरे को मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय मेंडेलियन डिसऑर्डर? Genetic disorders are generally caused by the alternation or mutation in the single gene and are transmitted to offspring according to Mendel law. मेंडल लॉ के अकॉर्ड यदि एक या एक से अधिक जीन्स क्या होते हैं, या तो अल्टरनेट हो जाते हैं या म्यूटेशन के कारण डिलीट या इंसर्ट हो जाते हैं, तो जीन्स का अरेंजमेंट चेंज होता है और यदि उस मेंडल के रूल के अनुसार यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं और डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है तब हम उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं।
मेंडेलियन डिसऑर्डर के अनुसार या तो ये डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, और इस डोमिनेंट और रिसेसिव के चक्कर में डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। तब हम इसे सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड भी कह सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया, फिनाइलकेप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, एलकेप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिसीज मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिसीज में क्या होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। मेजॉरिटी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा दो चेन्स होती हैं जिसे ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा जोड़ा जाता है। थैलेसीमिया व्यक्ति में क्या होता है कि ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल ब्लड ग्रुप और एबनॉर्मल आरबीसी बनती हैं जो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कंटेन नहीं कर पाती है, डिसरप्ट होकर के सिकल सेल लाइक हो जाती हैं, मिसासी आकार भी ये हो जाती हैं। सेकंड है फिनाइलकेप्टोन्यूरिया। फिनाइलकेप्टोन्यूरिया इन आवर बॉडी द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस की होता क्या है इसमें। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी में एक अमाइनो एसिड बनता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये एक निश्चित 3 रूट को फॉलो करता है, मीन्स 3 रूट पर ये वर्क करता है। ये एक एंजाइम है। ये काम क्या करता है है यह इट मे बी कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, इट मे बी कन्वर्टेड अदर एमिनो एसिड टायरोसिन, और मे बी कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कौन? फिनाइल एलानिन, पहला प्रोटीन में, सेकंड दूसरे एमाइनो एसिड टायरोसिन में, या फिनाइल पायरुविक एसिड में। यह प्रोसेस इंटरप्ट भी हो सकती है म्यूटेशन के कारण, और जब म्यूटेशन कारण ये इंटरप्ट होती है और जीन्स रिसेसिव हो जाता है तब फिनाइल एलानिन डस नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, तब एक रास्ता बंद हो जाता है, मतलब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। टायरोसिन में जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन का अमाउंट बढ़ना शुरू होगा हमारे ब्लड में। जब हमारे ब्लड में और धीरे धीरे यूरिन में मिक्स होना शुरू होगा। जब एक्सेस अमाउंट हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन का होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये भी यूरिन में मिल जाएगा। जिस व्यक्ति को ये होगा वो किससे? फिनाइलकेप्टोन्यूरिया PKU डिसीज से ग्रसित होगा। एडिटिंग द कलर ऑफ हेयर एंड स्किन आल्सो बिकम लाइट, इसके हाथ पाँव पक जाएंगे, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, और इसे PKU के नाम से जाना शुरू कर देंगे। सेकंड है एल्बिनिज्म। टायरोसिन एमाइनो एसिड कन्वर्ट करता है डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को किसमें? मेलिन पिगमेंट में, और यदि ऐसा नहीं होगा तो बाल पकना शरीर का एल्बिनिज्म शुरू हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है एल कैप्टोन्यूरिया। टायरोसिन जो एमाइनो एसिड है ये फॉलो करता है 4 रास्तों को, और ये डिपेंड करता है कि एंजाइम किधर की ओर जाएगा, और इसी सेलुलर फॉर्म में ये ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम पर भी इसे जाना जाता है। इसे एल कैप्टोन्यूरिया के नाम पर भी जाना जाता है। होता क्या है कि मैलोनाइल एसिटोटिक एसिड रिसेसिव जीन्स के फॉर्म में होता है, और हीमोजेनिक डिसऑर्डर या ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसेस को परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। Dear student, chromosome disorder are caused due to numerical or structural change in chromosome in human being. These disorders are either produced due to mutation or inherited from ancestors. The example of some important disorder are as follow. कह रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब आते हैं? जब उनके न्यूमेरिकल नंबर में चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तब हमारे कैरेक्टर में भी चेंज आ जाता है। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। This syndrome was described by Langdon Down, 1866. Suffering person from the syndrome have trisomic condition of chromosome, मीन्स उसमें 21 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। समझिएगा, ट्राइसोमिक 23rd पेयर में 3 क्रोमोसोम होते हैं 2 की जगह। द टर्म ट्राइसोमिक रिफर करता है कि 21 पेयर में 2n+1 कंडीशन बनती है, तो 46 की जगह एक क्रोमोसोम इंक्रीज होता है। किस नंबर पर इंक्रीज होता है? 21st नंबर पर इंक्रीज होता है, मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण हमारे बॉडी में मैंगोलिज्म या मैंगोलियन आइडियोसी प्रोड्यूस होती है, और वही डाउन सिंड्रोम के नाम पर जाना जाता है। सेकंड है टर्नर सिंड्रोम। पेशेंट
ये सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, नो वाई क्रोमोसोम। मीन्स देयर कैरियोटाइप 45 40A प्लस एक्स मीन्स 45 क्रोमोसोम होते हैं, 46 की जगह कम हो जाता है, तभी कंडीशन बनती है। क्लिनी-फेल्टर के सिंड्रोम में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, तब हमें क्लिनी-फेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। इससे इन ऐसे सिंड्रोमिक पर्सन में इनफर्टिलिटी पूरी तरह से लैग करती है, वो फर्टाइल नहीं होता। आफ्टर दैट है क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम के बाद आता है टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। दिस सिंड्रोम अक्वायर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम ऑन 18। मीन्स एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा कि 18th नंबर का जो आटोसोम है उसमें वह कंडीशन क्या शो करेगा, 2n+1। तो आपके पास कितने हुए, 46 हुए, और एक आपने इंक्रीज कर लिया, कहाँ पर, 18th नंबर पर एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ, तो आपने उसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा। 21st आटोसोम पर एक एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ, तब 47 हुआ, तब आपने उसे डाउन सिंड्रोम कहा। इसी तरह आपने टर्नर सिंड्रोम पर आपने एक एक्स क्रोमोसोम कम कर लिया, तब आपने टर्नर नाम दिया। और आपने क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ा दिया आपने, तब आपने उसे 47 हो गए, तब आपने उसे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम नाम दिया। मीन्स मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मेजर डिफरेंस क्या होगा। इफ डोमिनेंसी, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड यदि वो सिंड्रोम है, तब उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें म्यूटेशन के कारण न्यू जीन इंसर्शन या ओल्ड जीन्स का डिलीशन हो जाए और क्रोमोसोम में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर कोई डिसीज नहीं है, इट इज़ ए कंडीशन ड्यू टू स्टेब्लिश lack or addition of chromosome or lack of addition of genes, insertion or deletion of genes in a chromosome, then it's produced, means it is disorder produced by produced by the condition of genetic manipulation. Means the unit of located at some definite place on the chromosome which is responsible for a specific phenotype character is called genes. मीन्स हमें एक यूनिट मिली क्या, जीन्स। हमने क्या माना कि किसी भी क्रोमोसोम के एक डिफिनिट जगह या निश्चित लोकेशन में एक ऐसी यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए, उसे हम जीन्स कहते हैं। न्यू प्रोसेस भी एक हमें यहाँ पर मिली, जीन्स वो है जहाँ तो ना तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और ना ही रिकॉम्बिनेशन। मीन्स जीन्स वेरिएशंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिसे और अधिक फर्दर यूनिट में तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। प्रोसेस which determine the formation of sex in unisexual organism known as the sex determination on the basis of homogametic and heterogametic condition with the example. After that, B-steroid linkage means the tendency of genes to transfer one generation to another generation with no arrangement, no variations, means two or more genes live together in the same chromosome during the genetic transmission, that tendency is known as the linkage. लिंकेज हमने जाना कि ये टू कंप्लीट और इनकम्प्लीट होती है, यदि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन 0% हो तो वो इनकम्प्लीट, यदि थोड़ी पॉसिबिलिटी हो जाए तो इनकम्प्लीट। हमने एक्सचेंज किया किसका, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट्स का किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, तब हम उसे क्रॉसिंग ओवर नाम दिया। क्रॉसिंग ओवर में यदि सिंगल चार्ज में बना तो मोनो, डबल बना तो उसे हमने डाई क्रॉसिंग ओवर के नाम पर जाना। फिर हमने जाना कि ऐसी कौन सी डिसीजेज हैं जो सेक्स लिंक्ड हैं और सेक्स लिंक के फॉर्म में वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। आफ्टर दैट बी स्टडीड मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स दैट disorder which are created as a Mendelian laws not followed or criticality according to the Mendelian law, just like dominant and recessive, isolation of or segregation of gametes, their transfer of independence one generation to another generation that are arise due to that are known as the Mendelian disorder. If any structural if any structural
or numerical change are arise in the chromosome, and that change promote the disorder condition in the human body that is known as the chromosomal disorder. So complete this chapter. After that we are going to study the molecular basis of inheritance. Thank you.